14 मनवंतरों तथा विवस्वान की संतति का वर्णन। ऋषि बोले, महामते सूत जी, अब समस्त मनवंतरों विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइए। लोमहर्षण सूत जी ने कहा, विप्रगण, समस्त मनवंतरों का विस्तृत वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता, अतः संक्षेप में ही सुनो। प्रथम स्वयंभू मनु है, दूसरे स्वरोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवें रैवत, छठे चाक्षुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु है। इनके बाद सावर्णी, भौत्य, रोच तथा 4 मेरु सावर्ण्य नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलकर 14 मनु हैं। मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार सब मनुओं के नाम बताए। अब इनके समय में होने वाले ऋषियों, मनुपुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूंगा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कर्तु, पुलस्त्य तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो स्वयंभू मनवंतर के सप्तर्षि हैं। अग्निध्र, बाहु, मेध्य, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, भूतिमान, हव्य, सबल और पुत्र, ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थे। विप्रगण, यह प्रथम मनवंतर बतलाया गया। स्वरोचिष मनवंतर में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, देवन, वायु प्रोक्त तथा महावर्त, ये 7 सप्तर्षि थे। तुषित नाम वाले देवता थे और अविघ्न, सुकृति, जयोति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभस्य, नभ तथा ऊर्ज, ये महात्मा स्वरोचिष मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान, बलवान और पराक्रमी थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तीसरा मनवंतर बतलाया जाता है, सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र वशिष्ठ तथा हिरण्य गर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्ज ये ही उत्तम मनवंतर के ऋषि थे। इस ऊर्ज, तनुर्ज, मधु, माधव, सूचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ, ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मनवंतर बताया गया। अब चौथे का वर्णन करता हूँ। काव्य, पृथु, अंगी, जहनु, धाता, कपिवान और अकपिवान, ये 7 उस समय के सप्तर्षि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। भूति, तपस्या, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अकलमास, तन्वी, धन्वी और परम तप, ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए हैं। यह चौथे मनवंतर वर्णन हुआ। 5वां रैवत मनवंतर है। उसमें देवबाहु, यदुद्र, वेद शिरा, हिरण्य रोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, धर्वबाहु तथा अत्रि कुमार, सत्यनेत्र, ये सप्तर्षि थे। अद्भुत राजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। धृतिमान, अभय, युक्त, तत्पदर्शी, निरुत्रशुक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कृति
और कृति, ये रैवत मनु के पुत्र थे। यह 5वां मनवंतर बताया गया। अब छठे चाक्षुष मनवंतर वर्णन करता हूँ, सुनो। उसमें भृगु, नभ, विश्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और अशिष्णु, ये ही सप्तर्षि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नादवले नाम से प्रसिद्ध रुरु आदि चाक्षुष मनु के 10 पुत्र बतलाए जाते हैं। यहाँ तक छठे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब 7वें वैवस्वत मनवंतर का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जनदांगी, ये इस वर्तमान मनवंतर में सप्तर्षि होकर आकाश में विराजमान है। साध्य, रुद्र, विशेषदेव, वसु, मरुद्र, आदित्य और अश्विनी कुमार, ये इस वर्तमान मनवंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी महर्षियों के नाम बताए गए हैं, उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्तर्षि रहते हैं, मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मालोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकार उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्तर्षिगण इसी कर्म से होते आए हैं। सावर्णी मनवंतर में होने वाले सप्तर्षि ये है। परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतम वंशी, शार्दूल, कौशिक कुल में उत्पन्न गालव तथा कश्यप नंदन, उर्व, वैरी, अध्वर्युवान, समन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अदृष्ट, वाजी तथा सुमति, ये भविष्य में सावर्णिक मनु के पुत्र होंगे। ये सब पुत्र होंगे। प्रातःकाल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले अन्य मनवंतरों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है। सुनो। सावर्ण नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और शेष क्या है? 4 प्रजापति के। ये चारों मेरु गिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावर्णीय के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देवते और पिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रौच्य और भौत्य नाम के 2 मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र ही रौच्य कहे गए हैं। रुचि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत्य मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये 7 भावी मनु हैं। इन सब के द्वारा द्वीपों और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्त्र युगों तक पालन होगा। सतयुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बतलाए गए। ये यश्य की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है।
ये प्रजाओं के पालक हैं, इनके यश का कीर्तन श्रेष्ठकर है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियाँ होती हैं। इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचार्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तर्षि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके श्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अवेक्य सनातन देवता हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनु की सृष्टि वर्णन करूंगा। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या आदित्य के गर्भ से विश्ववान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना, ये जुड़वी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा सर्वना नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था। इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ, उसकी शनैश्चर के नाम से प्रसिद्ध हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का अधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णित मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी के शनैश्चर ने ग्रह की पदवी पाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप पूरा पाठ सुने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ में लेकर आ रहे हैं वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन ये लेके आएंगे। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो जरूर हमसे जुड़ जाइएगा। अब मिलते हैं अगले पाठ लेकर। जय श्री कृष्ण।